दोस्तों आइए आज हम महाभारत के 10 रहस्यमय व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। महाभारत में कई घटना संबंध ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत का हर पात्र जीवित है, चाहे वह कौरव हो, पांडव हो, कर्ण हो, शल्य, शिखंडी या कृपाचार्य हो। महाभारत सिर्फ योद्धाओं की गाथाओं तक सीमित नहीं है। महाभारत से जुड़े श्राप, वचन और आशीर्वाद में भी रहस्य छिपे हुए, क्योंकि महाभारत का हर व्यक्ति रहस्यमयी है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय ही नहीं विश्व इतिहास का रहस्य छिपा हुआ है। महाभारत संबंधित अब तक जितनी भी खुदाई की गई है, उस काल के जो भी तथ्य मिले हैं, वे सभी मानवीय इतिहास के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। भारतीय ही नहीं, इसमें मनुष्य के इतिहास का अभी भी वह कालखंड छुपा हुआ है जिसके जानने से ज्ञान विज्ञान, खगोल, धर्म आदि के मामले में मनुष्य की जानकारी में आश्चर्यजनक रूप से इजाफा हो सकता है। किसी भी देश के इतिहास को धर्म के चश्मे से देखा नहीं जा सकता। आइए महाभारत काल के ऐसे 10 रहस्यमय व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। वे आम मनुष्य की तरह मनुष्य नहीं थे, वे कुछ और ही क्षमता से संपन्न थे। पहला रहस्यमय व्यक्ति सहदेव। 5 पांडु में 2 नकुल और सहदेव दोनों माद्री अश्विन कुमार के पुत्र थे। सहदेव भविष्य में होने वाली हर घटना को पहले ही जान लेते थे। वे जानते थे कि महाभारत होने वाली और कौन किसको मारेगा, कौन विजयी होगा। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया था कि अगर वो इस बारे में लोगों को बताएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। सहदेव के धर्मपिता पांडु बहुत ही ज्ञानी थे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनके 5 बेटे उनके मृत शरीर को खाएं, ताकि उन्होंने जो ज्ञान अर्जित किया है वह उनके पुत्रों में चला जाए। सिर्फ सहदेव ने ही हिम्मत दिखाकर पिता की इच्छा का पालन किया। उन्होंने पिता के मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाते ही वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही वे भविष्य को देखने लगे। इस तरह वे त्रिकालज्ञ बन गए। दूसरा रहस्यमय व्यक्ति बर्बरीक। बर्बरीक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीमपुत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य एक बिंदु पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और उन्होंने घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा से कृष्ण चिंतित हो गए। भीमपुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन तथा कृष्ण उसकी वीरता की चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र दिखाया। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है, इसके सारे पत्ते को एक तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब तीर एक एक करके सारे पत्तों को छेदता जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर गया। कृष्ण ने उस पत्ते पर यह सोचकर पैर रख दिया कि ये छेदने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों के पास आ रुका। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैरों के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपा करके पैर हटाइए, क्योंकि मेरे तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण ये जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाला का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडव के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते हुए नजर आए तो फिर वह पांडव का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक तीर से खत्म कर देगा। तब भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार के पास आ रुके और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए? ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे न सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उसे उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडु की विजय हेतु स्वेच्छा से शीश दान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजनीय होने का वर दे दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा, उस स्थान का नाम खाटू है। तीसरा रहस्यमय व्यक्ति संजय। महाभारत युद्ध में संजय के बारे में सभी जानते हैं। संजय के पिता बुनकर थे, इसलिए उन्हें सूत पुत्र माना जाता है। उनके पिता का नाम गावल्य गण था। उन्होंने महर्षि वेदव्यास से दीक्षा लेकर ब्राह्मण तत्व ग्रहण किया। विधाओं का अध्ययन करके धृतराष्ट्र की राजसभा में मंत्री बन गए। आज के दृष्टिकोण से वे टेलीपैथिक विधा में पारंगत थे। कहते हैं कि गीता का उपदेश 2 लोगों ने सुना, एक अर्जुन और दूसरा संजय। यही नहीं, देवताओं के लिए दुर्लभ विश्व रूप तथा चतुर्भुज रूप का दर्शन भी श्री इन दोनों ने ही किया था। संजय अपनी स्पष्टवादिता के लिए प्रसिद्ध थे। वे धृतराष्ट्र को सही सलाह देते। एक और वे जहाँ शकुनी की कुटिलता के बारे में सजग करते, तो दूसरी ओर दुर्योधन द्वारा
पांडवों के साथ किए जाने वाले असहिष्णुता व्यवहार के प्रति भी धृतराष्ट्र को अवगत कराते। वे धृतराष्ट्र के संदेशवाहक भी थे। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। अंत में वे युद्ध क्षेत्र का समस्त दृश्य महल में बैठे देख सकते थे। नेत्रहीन धृतराष्ट्र ने महाभारत युद्ध का प्रत्येक अंश उनकी वाणी से सुना। धृतराष्ट्र को युद्ध का संजीव वर्णन सुनाने के लिए व्यास मुनि ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की। महाभारत युद्ध के पश्चात अनेक वर्षों तक संजय युधिष्ठिर के राज्य में रहे। इसके पश्चात धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ उन्होंने भी संन्यास ले लिया। बाद में वे धृतराष्ट्र की मृत्यु के बाद हिमालय चले गए, जहाँ से वे फिर कभी नहीं लौटे। चौथा रहस्यमय व्यक्ति अश्वत्थामा। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा हर विधा में पारंगत थे। वे चाहते तो पहले दिन ही युद्ध का अंत कर सकते थे, लेकिन कृष्ण ने ऐसा कभी होने नहीं दिया। कृष्ण ये जानते थे कि पिता पुत्र की जोड़ी मिलकर ही युद्ध को समाप्त कर सकती है। विज्ञान ये नहीं मानता कि कोई व्यक्ति हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा 150 वर्ष तक जीवित रहा जा सकता है, वह भी इस शर्त पर कि उसका खान पान अच्छा हो। तब ऐसे में कैसे माना जा सकता है कि अश्वत्थामा जीवित होंगे? लेकिन ये सत्य है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। महाभारत युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए। अश्वत्थामा के इस कार्य से कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू इतने वधों का पाप डोलता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों में भटकता रहेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध आती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। कहते हैं कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तानी इलाकों में चला गया और वहां रहने लगा। कुछ लोग मानते हैं कि वह अरब चला गया। उत्तर प्रदेश में प्रचलित मान्यता अनुसार अरब जाकर उसने कृष्ण और पांडवों के धर्म को नष्ट करने की प्रतिज्ञा ली थी। पांचवा रहस्यमय व्यक्ति कर्ण। कर्ण से यदि कवच कुंडल नहीं हत्याए होते, यदि कर्ण इंद्र द्वारा दिए गए अघोर अस्त्र का प्रयोग घटोत्कच पर न करते हुए अर्जुन पर करता, तो आज महाभारत का इतिहास और धर्म कुछ और ही होता। कृष्ण ये भली भांति जानते थे कि जब तक कर्ण के पास कवच कुंडल है, तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। ऐसे में अर्जुन की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। उधर देवराज इंद्र भी चिंतित थे, क्योंकि अर्जुन उनका पुत्र था। कृष्ण और देवराज दोनों जानते थे कि जब तक कर्ण के पास पैदाइशी कवच कुंडल है, वह युद्ध में अजय रहेगा। तब कृष्ण ने देवराज इंद्र को एक उपाय बताया। फिर देवराज इंद्र एक ब्राह्मण के वेश में पहुंच गए कर्ण के द्वार पर। देवराज भी सभी के साथ लाइन में खड़े हो गए। कर्ण सभी को कुछ न कुछ दान दे रहे थे। बाद में जब देवराज का नंबर आया तो दानी कर्ण ने पूछा, विप्र आज्ञा कीजिए, किस वस्तु की अभिलाषा लेकर यहाँ आए हैं? विप्र बने इंद्र ने कहा कि हे महाराज, मैं बहुत ही दूर से आपकी प्रसिद्धि सुनकर आया हूँ। कहते हैं कि आप जैसे दानी तो इस तरह में दूसरा कोई और नहीं है। तो मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है कि मेरी इच्छित वस्तु आप मुझे अवश्य देंगे। फिर भी मन में कोई शंका न रहे, इसलिए आप संकल्प करें ताकि मैं आपसे मांग लूँ, अन्यथा आप कहे तो मैं खाली हाथ चला जाता हूँ। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने फिर विनम्रता पूर्वक कहा, नहीं नहीं राजन, आपके प्राणों की कामना हम नहीं करते, बस हमें इच्छित वस्तु मिल जाए तो मैं आत्म शांति मिले। पहले आप प्रण कर ले तो ही मैं कुछ मांगूंगा। कर्ण ने तेज में आकर जल हाथ में लेकर काम प्रण करते, विप्र अब तुरंत मांगिए। तब इंद्र ने कहा, राजन, आपके शरीर के कवच और कुंडल हमें दान दे दीजिए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। कर्ण ने इंद्र की आंखों में झांका। फिर दानवीर कर्ण ने बिना एक क्षण गवाए अपने कवच और कुंडल अपने शरीर से खंजर की सहायता से अलग किए और ब्राह्मण को सौंप दिए। इंद्र ने तुरंत वहां से दौड़ लगाई और दूर खड़े रथ में सवार होकर भाग गए, इसीलिए कि कहीं उनका राज खुलने के बाद कर्ण बदल न जाए। कुछ मील जाकर इंद्र का रथ नीचे उतर कर भूमि में धंस गया। तभी आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बड़ा पाप किया। अपने पुत्र अर्जुन की जान बचाने के लिए तूने छल पूर्वक कर्ण की जान खतरे में डाल दी। अब ये रथ यहीं दशा रहेगा और तू भी यहीं दशा रहेगा। तब इंद्र ने आकाशवाणी से कहा, इससे बचने का कोई उपाय है? तब आकाशवाणी ने कहा, अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देनी होगी। इंद्र क्या करते, उन्होंने ये मंजूर कर लिया। तब वे फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देखकर कहा, देवराज इंद्र, आदेश कीजिए, क्या चाहिए? इंद्र ने झपटते हुए कहा, हे दानवीर कर्ण, अब मैं याचक नहीं बल्कि आपको कुछ देना चाहता हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर कुछ भी मांग लीजिए। कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे कुछ चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेना नहीं।
तब इंद्र ने विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज कर्ण, आपको कुछ तो मांगना ही पड़ेगा, अन्यथा मेरा रथ यहाँ से नहीं जा सकेगा। आप कुछ मांगेंगे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी। आप जो भी मांगेंगे मैं दान देने को तैयार हूँ। कर्ण ने कहा, देवराज इंद्र, आप कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, मैं सिर्फ दान देना जानता हूँ, लेना नहीं। मैंने जीवन में कभी कोई दान नहीं लिया। तब लाचार इंद्र ने कहा, मैं ये वज्र रूपी शक्ति आपको बदले में दे जा रहा हूँ। तुम इसको जिसके ऊपर भी चलाओगे वो बच नहीं पाएगा, भले ही साक्षात काल के ऊपर ही चला देना, इसलिए इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर पाओगे। कर्ण कुछ कहते उसके पहले ही देवराज इंद्र वज्र की शक्ति वहां रखकर तुरंत भाग गए। कर्ण की आवाज देने पर भी नहीं रुके। बाद में कर्ण को उस वज्र शक्ति को अपने पास मजबूरन रखना पड़ा, लेकिन जैसे ही दुर्योधन को मालूम हुआ कि कर्ण ने अपने कवच कुंडल दान कर दिए तो दुर्योधन को चक्कर आने लगा। उसको हस्तिनापुर का राज्य हाथ से जाना लगे, लेकिन जब उसने सुना कि उसके बदले में वज्र की शक्ति मिल गई तो उसकी जान में जान नहीं। अब इसे कर्ण की गलती भी नहीं मान सकते, ये उसकी मजबूरी थी, लेकिन उसने ये गलती की कि वह इंद्र से कुछ मांग ही लेता। नहीं मांगने की गलती तो गलती है, अरे वज्र की शक्ति को 3 बार प्रयोग करने की इच्छा भी व्यक्त कर देता। छठा रहस्यमय व्यक्ति भीम। कुंती वायु के पुत्र भीम अर्थात पवन पुत्र भीम। भीम में 1000 हाथियों का बल था। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली उसका पुत्र घटोत्कच था। घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था। उन्होंने एक बार अपनी भुजाओं में नर्मदा नदी के प्रवाह को रोक दिया। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली सिर्फ उनका पुत्र ही था, लेकिन भीम में ये 1000 हाथियों का बल कहाँ से आया और कैसे? यह सभी जानते हैं कि गांधारी का बड़ा पुत्र दुर्योधन और गांधारी का भाई शकुनि कुंती के पुत्र को मारने के लिए नई नई योजनाएं बनाते थे। इसी योजना के तहत एक बार दुष्ट दुर्योधन ने धोखे से भीम को विष पिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया। मूर्छित अवस्था में भीम बहते हुए नागों के लोक में पहुंच गए। वहाँ विषैले नागों ने उन्हें खूब डसा, जिससे भीम के शरीर का जहर कम होने लगा, यानी जहर से जहर को ही काटा जा सकता है। जब भीम की मूर्छा टूटी तब उन्होंने नागों को मारना शुरू किया। यह खबर नागराज वासुकी के पास पहुंची, तब स्वयं भीम के पास आए। वासुकी के साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। भीम ने उन्हें अपने गंगा में धोखे से बहा देने का किस्सा सुना। यह सुनकर आर्यक नाग ने भीम को 1000 हाथियों का बल प्रदान करने वाले कुंडों का रस पिलाया, जिससे भीम और भी शक्तिशाली हो गए। 7वां रहस्यमय व्यक्ति घटोत्कच। माना जाता है कि कंद काठी के हिसाब से भीम पुत्र घटोत्कच इतना विशालकाय था कि वह एक लात मारकर रथ को कई फुट पीछे फेंक देता और सैनिकों को वह अपने पैरों तले कुचल देता। भीम की असुरी पत्नी हिडिंबा से घटोत्कच का जन्म हुआ। जन्म लेते समय उनके सिर पर केश नहीं थे, इसलिए उनका नाम घट हाथी का मस्तक उच्च केशहीन अर्थात घटोत्कच रखा गया। इसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा था। केश शून्य होने के कारण ये घटोत्कच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह अत्यंत मायावी निकला। जन्म लेते ही बड़ा हो गया। उसमें जहाँ शारीरिक बल था, चूँकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक क्षत्रिय थे, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षसों दोनों के मिश्रित गुण थे। वह क्रूर और निर्दयी था। महाभारत युद्ध के बीच इसने हाहाकार मचा दिया। कर्ण सेनापति बनकर कौरवों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। कर्ण के पास इंद्र की दी हुई ऐसी शक्ति थी जिससे वह किसी भी पराक्रमी योद्धा को मार सकते थे। वह शक्ति कभी खाली नहीं जा सकती। कर्ण इस शक्ति से अर्जुन को मारना चाहते थे। कृष्ण ये जानते थे, इसी कारण उन्होंने घटोत्कच को रणभूमि में उतारा। इस राक्षस ने आकाश से अग्नि और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाना आरंभ कर दिया, जिससे कौरव सेना में हाहाकार मच गया। दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से इसे मारने के लिए कहा। कर्ण भी इसकी मार से घबरा गए। उसने अपनी आंखों से देखा कि इस तरह तो कुछ ही देर में सारी कौरव सेना नष्ट हो जाएगी। तब लाचार होकर उसे घटोत्कच पर उस अघोर शक्ति का प्रयोग करना पड़ा। अंत में घटोत्कच क्षण भर में ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। पांडवों को उसकी मृत्यु से दुख हुआ, लेकिन कृष्ण ने सारी चाल उन्हें समझाकर उन्हें संतुष्ट किया। 8वां रहस्यमय व्यक्ति भीष्म। शांतनु गंगा के पुत्र भीष्म का नाम देवव्रत था। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। भीष्म के शरशैया पर लेटने की खबर फैलते ही कौरवों की सेना में हलचल मच गई। दोनों दलों के सैनिकों तथा सेनापतियां युद्ध करना छोड़कर भीष्म के पास एकत्रित हो जाते। दोनों दलों के राजाओं से भीष्म कहते, राजन, मेरा सिर नीचे लटक रहा है, मुझे उपयुक्त तकिया चाहिए।
उनके एक आदेश पर तमाम राजा और योद्धा मूल्यवान तथा तरह तरह के तकिए ले आते, किंतु भीष्म उनमें से एक को भी न लेकर मुस्कुराते हुए कहते कि ये तकिया इस वीर सैया के काम आने योग्य नहीं है। फिर वे अर्जुन की ओर देखते हुए कहते, बेटा तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए उनको अभिवादन किया। भीष्म को बड़ी तेजी से 3 बाण मारे, जो कि उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगे। इस तरह सिर को सिराना मिल जाता। 9वां रहस्यमय व्यक्ति दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था, जिससे किसी भी धनुष या अन्य किसी हथियार से छेदा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी जांघ के प्राकृतिक रूप से होने के कारण भीम ने उसकी जांघ पर वार कर उसके शरीर के 2 फाड़ कर। दुर्योधन का यह वज्र का शरीर उनकी माता गांधारी के देखने के कारण बना। माता ने उन्होंने पूर्व में नग्न होकर उनके समक्ष आने को कहा, लेकिन कृष्ण द्वारा उनकी बुद्धि को मोड़ देने के कारण वे अपने गुप्तांगों को छुपाकर माता के समक्ष आए, इसीलिए उनका इतना हिस्सा कमजोर रह गया। 10वें रहस्यमय व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण। सब पर भारी कृष्ण मुरारी। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं में माहिर थे। वे जितने मायावी थे उतने ही मानवी थे। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व को तो बड़े से बड़े योग और तपस्वी भी नहीं समझ सकते। एक तरफ अपने दरिद्र मित्र सुदामा के चरण पकड़ते, तो दूसरी ओर अपनी बुआ के बेटे शिशुपाल का वध कर देते। उनके रहस्यमय व्यक्तित्व का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जब अर्जुन ने सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ के वध की शपथ ली थी और कहा था कि यदि मैं उसे सूर्यास्त के पूर्व नहीं मार पाया तो मैं अग्नि चिता पर लेट जाऊंगा, कृष्ण ने अर्जुन को इसके लिए प्रोत्साहित किया, क्योंकि कृष्ण ये जानते थे कि आज सूर्य ग्रहण है और सूर्य कुछ देर के लिए नहीं दिखेगा। हुआ यही, अर्जुन ने चिता तैयार कर ली। जब जयद्रथ भी ये देखने आया तो तुरंत उसी वक्त सूर्य पुनः निकल आया। कृष्ण के इशारे पर पल भर में ही अर्जुन ने जयद्रथ का सिर अलग कर दिया। कृष्ण को ईश्वर मानना अनुचित है, किंतु इस धरती पर उनसे बड़ा कोई ईश्वर तुल्य नहीं है, इसलिए उन्हें पूर्ण अवतार कहा जाता है। कृष्ण ही गुरु, कृष्ण ही सखा है, कृष्ण ही भगवान है, अन्य कोई भगवान नहीं है। कृष्ण है राजनीति, कृष्ण है धर्म, कृष्ण है दर्शन, कृष्ण है योग। कृष्ण को जानना और उनकी भक्ति करना ही हिंदुत्व का भक्ति मार्ग है। अन्य की भक्ति सिर्फ भ्रम भटकाव है और निर्णयहीनता के मार्ग पर ले जाती है। बच गोविंद मूढ़ मते। अगर आपको महाभारत के इन 10 रहस्यमय व्यक्तियों की कथा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।